वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री में द मुस्लिम पीरियड के बारे में पढ़ा था। आज हम द मुस्लिम पीरियड के दौरान जिन मुसलमान साइंसदानों ने काम किया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है वो है हमारे साथ एक मुसलमान साइंसदान जावेद इब्ने हयान का, जो कि 721 ईस्वी में पैदा हुआ था और 830 ईस्वी में मौत हुए। जावेद इब्ने हयान is generally जावेद इब्ने हयान को हम आमतौर पर बबाए इल्म कीमिया या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद है he was the first scientist who had a well established laboratory। जावेद इब्ने हयान वो पहला साइंसदान था जिसके पास एक आला दर्जे की अपनी लेबोरेटरी मौजूद थी। जावेद इब्ने हयान ने अपने लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी बनाई थी। He invented distillation, filtration and sublimation। जावेद इब्ने हयान ने इल्म कीमिया में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो है इसको इजाद किया था। डिस्टिलेशन जो है ये हमारे साथ एक सेपरेटरी टेक्निक्स है, इसमें इसके जरिए हम सेपरेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन ये भी हमारे साथ एक सेपरेटरी टेक्निक्स है। एंड सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन हमारे साथ इल्म कीमिया में केमिस्ट्री में एक दूसरा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस फेज में बदलते हैं। आमतौर पर सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से फिर गैस बनता है, लेकिन सब्लिमेशन में हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना देते हैं। इसके बाद इसके अलावा जावेद इब्ने हयान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाई, नाइट्रिक एसिड बनाई और व्हाइट लेड भी तैयार किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जावेद इब्ने हयान वाज जनरली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जावेद इब्ने हयान को हम आमतौर पर बबाए इल्म कीमिया कहते हैं। जावेद इब्ने हयान वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड अ वेल एस्टेब्लिश्ड केमिकल लेबोरेटरी। जावेद इब्ने हयान पहला साइंटिस्ट था जिसके पास एक आला दर्जे की लेबोरेटरी मौजूद थी। He invented distillation, sublimation and filtration। इसके अलावा he made HCl, nitric acid and white lead। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और व्हाइट लेड भी जावेद इब्ने हयान ने तैयार किए। इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट वन साइंटिस्ट आता है
इसका नाम है हमारे साथ नेक्स्ट वन साइंटिस्ट है हमारे साथ मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी। 864 सदी ईस्वी में ये पैदा हुए थे और 930 सदी ईस्वी में ये फौत हुए। अल-राज़ी इसको हम आमतौर पर अल-राज़ी बोलते हैं। अल-राज़ी was a physician mathematician and chemist. अल-राज़ी एक तबीब था, फिजिशियन था, रियाज़ीदान था और एक कीमियागर था। He wrote many books. But his famous book He wrote many books. अल-राज़ी ने बहुत सी किताबें लिखी, but his famous book is अल-असरार। अल-इसरार उसका एक मशहूर किताब था। In his book, Al-Israr, he discussed many different chemical methods. अल-राज़ी ने अपनी किताब अल-इसरार में मुख्तलिफ कीमियाई तौर तरीके बयान किए। इसके अलावा He divided the metal into 4 classes. अल-राज़ी ने मादे को चार गिरोहों में तकसीम किया। फर्स्ट वन फायर, अल-राज़ी ने मादे को 4 बड़े गिरोहों में तकसीम किया। फायर आग, एयर हवा, वाटर पानी एंड लैंड या मड, और चौथा जो गिरोह था वो था जमीन या मट्टी वगैरह। तो ये थी हमारे साथ मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी, जो कि 864 सदी ईस्वी में पैदा हुए और 930 सदी ईस्वी में ये फौत हुए।
Al-Razi was a physician, mathematician and a chemist. Al-Razi एक तबीब था। फिजिशियन का मतलब है तबीब, इलाज करने वाला, मैथमेटिशियन रियाजीदान एंड केमिस्ट और एक कीमियागर था। He wrote many books, but his famous book was Al-Israr. आपने बहुत सी किताबें लिखी, मगर अल-इसरार नामी किताब जो थी वो इल्म कीमिया के बारे में थी। In his book Al-Israr, he discussed different chemical methods. आपने अपनी किताब अल-इसरार में मुख्तलिफ कीमियाई तौर तरीके बयान किए। इसके अलावा he divided the matter into 4 classes. आपने मादे को 4 गिरोहों में तकसीम किया। फायर, आग, आपने कहा कि हमारे साथ कायनात में आग है। इसके अलावा लैंड या मड, मिट्टी है, जमीन है, एयर, हवा है, एंड वाटर और पानी है। इन 4 चीजों से हमारे साथ मादा बनी हुई है। इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट वन साइंटिस्ट आता है वो है अल-बेरूनी। Al-Biruni made greater contributions in the fields of physics, metaphysics, mathematics, astronomy and chemistry. Al-Biruni ने ज़्यादातर जो काम किया फिजिक्स में काम किया था, तिबियात, मेटाफिजिक्स, हमारे साथ फिजिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स, रियाजी, एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात एंड केमिस्ट्री और इल्म कीमिया में भी अल-बिरूनी ने काम किया था। इन केमिस्ट्री अल-बिरूनी ने मुख्तलिफ कीमियाई मेथड्स और तौर तरीके प्रोसीजर्स को बयान किया। इन केमिस्ट्री he discussed different chemical methods and procedures. अल-बिरूनी ने इल्म कीमिया में मुख्तलिफ तौर तरीके और मेथड्स बयान किए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया, he discovered या measured densities of different substances. मुख्तलिफ मवाद की डेंसिटी अल-बिरूनी ने दरियाफ्त की या मेजर की। डेंसिटी हमारे साथ, डेंसिटी का फॉर्मूला है D is equal to density is equal to mass per unit volume. M by U. तो अल-बिरूनी ने मुख्तलिफ मवाद की डेंसिटीज जो थी इसे डिस्कवर किया। फोर्थ वन साइंटिस्ट है इब्ने सीना। इब्ने सीना is generally known as the Aristotle of the Muslim world. इब्ने सीना को आमतौर पर हम मुसलमानों की दुनिया का अरस्तु भी कह सकते हैं। अरस्तु जो था ये एक ग्रीक फिलासफर था, यूनान से ताल्लुक रखने वाला एक अजीम फलसफी था, ग्रीक फिलासफर था। तो मुसलमानों की दुनिया में हमारे साथ अरस्तु के मुकाबले में इब्ने सीना मौजूद है। He was a physician, astronomist and a chemist. आपने तिबियात में काम किया था, एस्ट्रोनॉमी में काम किया था, इल्म फल्कियात और केमिस्ट्री में भी आपने काम किया था। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
अक्सर इम्तिहान में एमसीक्यूज में आता है कि तो डियर स्टूडेंट्स, एबनेसीना was the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold. He was the first scientist, एबनेसीना पहला साइंसदान था जिसने हमें ये बताया कि आम धातें कभी भी सोने में नहीं बदल सकती। हमने द अल्केमिस्ट पीरियड या द मुस्लिम पीरियड में सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा था कि बेस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, मगर एबनेसीना ने हमें ये बताया दैट बेस मेटल्स कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, कि आम धाते सोने में कभी भी नहीं हम बदल सकते। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अपनी सवाल और सजेशन कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू सो मच।